द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भाजपा नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने फिर से ऐसा एक कारनामा कर दिया है जिसके चलते उनकी जमकर फजीहत हो रही है और जमकर लताड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर वो अब नजर नहीं आ रहे क्योंकि उन्होंने एक ऐसी तस्वीर पोस्ट कर दी है और उसके ऊपर जो लिख दिया है उसका जवाब अब उनके पास देखते नहीं बन रहा है। और यही एक वजह है जिसके चलते न केवल इस शख्स की बल्कि भारतीय जनता पार्टी की भी जमकर फजीहत करा दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद के मौके पर देशवासियों को ईद की बधाई दी थी, शांति और सौहार्द की बात की थी, लेकिन इसी शांति सौहार्द में खलल डालने के लिए इन्हीं की पार्टी का एक नेता आ गया है। नाम है तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा। नाम इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस शख्स की कई बार कुटाई भी हो चुकी है इन्हीं कामों के चलते। अंट चंट कुछ भी बोल देना और कर देना इसकी आदत रही है और इसके पचलते कई बार ये पिट भी चुका है, लेकिन मानने वाला कहां है। इस बार भी कुछ ऐसा ही कर दिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईद के मौके पर देशवासियों को बधाई दे रहे थे, यानी मुसलमानों के प्रति उनके मन में कोई ईर्ष्या नजर नहीं आ रही थी उनके ट्वीट को देखकर, लेकिन दूसरी तरफ यह व्यक्ति बता देता है कि भारतीय जनता पार्टी की थ्योरी क्या है, उनके नेताओं की थ्योरी क्या है, वो मुसलमानों से कितना प्यार करते हैं, कितना स्नेह करते हैं। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर है मुंबई की। मुंबई का है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और इस टर्मिनस में रेलवे स्टेशन है जिसे सीएसटी भी कहा जाता है। इस सीएसटी की जो बहुत प्राचीन इमारत है, स्टेशन की जो इमारत है उसको हरे रंग से सराबोर कर दिया गया था। ईद का मौका था, बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए और त्योहार मनाने का एक नया तरीका रहा है हमेशा से। रेलवे विभाग की तरफ से यह आयोजन किया गया था और बाकायदा उसे हरे रंग से चकाचौंध कर दिया गया था। लेकिन यह चकाचौंध सीधे तौर पर दिक्कत दे रही थी भारतीय जनता पार्टी के नेता को। तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने पहली फुर्सत में एक ट्वीट किया। ट्वीट पर लिखा है, पढ़ लीजिए। इंप्रेस्ड विद मोहम्मद उद्धव ठाकरे। यानी इनको कितनी मुसलमानों से चिड़न है, कोई अगर ऐसा काम कर देता उनसे कितनी चिड़न है। अगर इतनी चिड़न है तो प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया था ईद को लेकर उस पर भी कुछ करना चाहिए था। तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा पूछना चाहिए था कि आखिरकार उन्होंने भाजपा के नेता होते हुए, प्रधानमंत्री होते हुए क्यों ही ट्वीट किया, लेकिन इन्होंने उद्धव ठाकरे को खींचा था। जैसे ही उन्होंने उद्धव ठाकरे को खींचा उसके बाद जमकर लताड़ लगनी शुरू हो गई है और एक एक कर इसकी परतें खुलनी शुरू हो गई है। दरअसल मोहम्मद जुबैर है, उन्होंने बाकायदा ट्वीट पर ट्वीट किए, 4 तस्वीरें अलग अलग ट्वीट की है और लिखा गया है कि बीजेपी ट्रोल सह प्रवक्ता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को मुसलमानों और ऑफिस ऑफ यूटी को निशाना बनाने से पहले सत्यापित करना चाहिए। 2015, 2016 और 2017 में जब देवेंद्र फडणवीस सीएम थे तब सीएसटी स्टेशन को बीजेपी सरकार के दौरान रोशन किया गया था। इसे इस्लामोफोबिक ट्रोल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है, यह सवाल पूछा गया है। कई बार इसको कुटाई भी हुई है, कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि बच निकलता है। खैर, इन सब से इतर कुटाई कई बार हो चुकी इन्हीं कारनामों के चलते। उसके बाद जो उन्होंने तस्वीरें डाली हैं मोहम्मद जुबैर ने, वो दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको 2015 की दिखाते हैं। यह उसी सीएसटी स्टेशन की है जो हरे रंग से सराबोर है। ईद का मौका था 17 जुलाई 2015। सरकार किसकी थी महाराष्ट्र में? देवेंद्र फडणवीस की। एक और ट्वीट 14 सितंबर 2016 मुंबई की है, एएनआई की यह तस्वीर है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की है। ईद का मौका 14 सितंबर 2016 का। 2017 27 जून 2017 मुंबई के उसी सीएसटी रेलवे स्टेशन की है, हरे रंग से सराबोर है। ईद का मौका है और ये तीनों ही साल, चाहे वो बात 15 की करें, 2016 की करें, 2017 की, ये तीनों ही साल देवेंद्र फडणवीस की सरकार वहां पर रही है। लेकिन तब सवाल नहीं पूछे गए, न सवाल पूछे गए प्रधानमंत्री से कि इस देश के प्रधानमंत्री आखिरकार क्यों देशवासियों को ईद की बधाई देते हैं। उनसे पूछिए, अपने अपने जो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों से पूछिए, उन्होंने ईद की बधाई क्यों दी। आखिर क्यों उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कि बहुत बहुत बधाई ईद की। यह बताता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ईद की बधाई देते हैं तो भाजपा का चाल चरित्र, चेहरा और उनकी नीति ऐसे नेता खोलकर रख देते हैं जिनको सीधे तौर पर मुसलमानों से दिक्कत होती है, हरे रंग से दिक्कत होती है, दरगाह से दिक्कत होती है, मजार से दिक्कत होती है, मस्जिद से दिक्कत होती है, हिजाब वाली लड़कियों से दिक्कत होती है। ये इंसान को इंसान नहीं समझते, ये हिंदू मुसलमान के हिसाब से चलते हैं। और तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा तक का तो इतिहास बन गया है। वो इस शख्स तो कितनी बार कुटा उसे शायद खुद भी नहीं पता होगा।
फैसल मलिक जो है उन्होंने इसे रिट्वीट किया, लिखा है, दुरुस्त की है जानकारी। और अगर सुन रहे हो तेजेंद्रपाल सिंह बग्गा तो समझ लीजिए कि आप जिस उद्धव ठाकरे को मोहम्मद उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, उनसे पहले देवेंद्र फडणवीस रहे, उनके दौरान भी ऐसा ही हुआ, लेकिन हकीकत क्या है वो भी समझ लेना चाहिए। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधना, मोहम्मद उद्धव ठाकरे कहना, ये सब कहना है तो मोहम्मद लगाकर तमाम और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको भी कहिए। और अब तो आपको कहना भी पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि हकीकत ये है कि एक फैसल मलिक है, उन्होंने ट्वीट किया, लिखा ही रेलवे स्टेशन रेल मंत्रालय की संपत्ति है और राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बुनियादी जानकारी के लिए पढ़ने की जरूरत है। हालांकि ये उन लोगों के लिए लागू नहीं है जो केवल लोगों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। यानी रेलवे स्टेशन पर अगर ये सब हुआ है तो वो रेलवे की अपनी प्रॉपर्टी है, रेल विभाग की तरफ से, और रेलवे विभाग राज्य के अधीन नहीं होता, उसे उद्धव ठाकरे नहीं चलाते, बल्कि मोदी सरकार के अधीन है, वो केंद्र चलाती है। यानी कि मोदी सरकार की तरफ से ही कह दिया गया था कि ईद के मौके पर सीएसटी को सजाया जाए, हरे रंग का किया जाए। अब इस आदमी की बोलती बंद हो गई है, यह आदमी बोल नहीं पा रहा है, एक के बाद एक सवाल दागे जा रहे हैं। यानी जिस ट्वीट को लेकर इसने सोचा था कि इसके आका इसकी पीठ थपथपाएंगे कि वाह मेरे शेर, तुमने क्या काम कर दिखाया, कितनी मुश्किल से ये तस्वीर निकाली और उस पर कितना शानदार टैग लिखा है, इंप्रेस्ड विद मोहम्मद उद्धव ठाकरे। उसके बाद इसकी पीठ थपथपाई जाएगी, आने वाले चुनावों में इसे टिकट दे दी जाएगी। लेकिन उससे पहले ही इसने न सिर्फ अपनी बल्कि अपने आका, अपनी पार्टी की फजीहत करा दी है। लानत मलानत हो रही है। लोग अब तो वाकई सवाल पूछने लगे, भाजपा अपनी नीति को स्पष्ट तो कर दे, मुसलमानों के से इतनी ही दिक्कत है तो ईद की बधाई क्यों दी जाती है, और अगर दिक्कत नहीं है तो ऐसे नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती जो झूठ बोलते हैं, ईर्ष्या फैलाते हैं। ऐसे लोग मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ जहर उगलने का काम करते हैं और बर्दाश्ती प्राप्त होती है ऊपर वाले नेताओं की। भाजपा के तमाम नेताओं का आशीर्वाद इस पर बना हुआ है। वरना आप यकीन मानिए, अगर वाकई इन्हें मुसलमानों से इतना प्यार, इतना स्नेह होता जितना इनके ट्वीट से दिखता है, तो ऐसे तेजेंद्रपाल सिंह बग्गा, कपिल मिश्रा, ऐसे नेताओं के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई की जाती, जो घूम घूम कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है और इसी इतिहास को आगे बढ़ाने का काम ऐसे नेता कर रहे हैं कि जब जब हिंदू मुसलमान के बीच कुछ उपद्रव हुआ, हंगामा हुआ, माहौल गर्म हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ जरूर सामने आया है कि कैसे उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए। उत्तर प्रदेश के अंदर तो मुजफ्फरनगर दंगे में भड़काऊ भाषण देने वाले, उकसाने वाले तमाम ऐसे चेहरे थे जिन्हें विधायक बना दिया गया है और कुछ तो मंत्री भी बन गए। ये हकीकत है, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है और इसी इतिहास को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है ये नफरती तेजेंद्रपाल सिंह बग्गा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।